दोस्तों, बिहार और पटना के सबसे महंगे और चर्चित अस्पताल पारस अस्पताल का एक सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखाना चाहते हैं। स्क्रीन पर नजर डालिए। ये तस्वीर, ये वीडियो तब की है, आपने खबर तो दिखाई ही होगा। चंदन मिश्रा जो कुख्यात था, बेउर में था और बेउर से इलाज कराने के लिए परोल पर बाहर आया था। पारस में उसका इलाज चल रहा था। और देखिए, ये जो 5 लोगों का गुट दिख रहा है, ये कितने कुख्यात अपराधी हैं और इनके बीच, इनके मन में पुलिस को लेकर मतलब बिल्कुल भी डर नहीं है। आराम से देखिए, ये जाते हैं पारस में, एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद ये चंदन मिश्रा को जाकर ताबड़तोड़ गोली मारते हैं और फिर उसके बाद वहां से निकलकर आराम से ये भागते हुए फरार हो जाते हैं। तो ये तस्वीर शायद 2005 से पहले नहीं दिखती होगी। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को लेकर रोजाना सवाल उठ रहा है। पिछले 15 दिनों के अंदर में 13 ऐसे बड़े वारदात हो चुके हैं। गोपाल खेमका से लेकर आज पारस में जो ये मतलब फायरिंग हुआ है, और ये पांचों के पांचों, जिसमें 4 तो दोस्तों आपने देखा होगा स्पोर्ट्स कैप लगाए हुए हैं, और शेरू गैंग के ये सभी कुख्यात शूटर बताए जा रहे हैं। चलिए, ये एक खबर हुई। अब दूसरी खबर पर आइए। बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है, उनका एक बयान आया है कि मई, जून और जुलाई ये 3 महीने ऐसे होते हैं जब बिहार के किसान बेरोजगार हो जाते हैं, उनको खेती करनी नहीं होती, इसलिए इन 3 महीनों में बिहार में अपराध अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है। मतलब बिहार के किसान अपराध करते हैं, ये बात बिहार के एडीजी बता रहे हैं। ये उनका ऑफिशियल बयान है। इसमें वो कह रहे हैं कि बिहार में मई, गौर सुनिएगा, मई, जून और जुलाई ये 3 महीने ऐसे होते हैं जब किसान जो है बिहार के, वो खलियर बैठ जाते हैं, उनके पास करने को कुछ नहीं होता, ना खेती होता है, और इस दरमियान बिहार में अपराध बढ़ जाता है। क्यों भाई? क्योंकि किसान बेरोजगार बैठे हैं। मतलब बिहार के जो एडीजी हैं वो साहब कह रहे हैं कि किसान जो है वो क्राइम करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से तो यही हुआ, इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहे हैं वो। अब एक और खबर आपको यहां पर हम बताते हैं। गोपाल खेमका, चर्चित व्यवसायी, जिनकी एकदम माथे पर गोली मारकर जिनको खत्म कर दिया गया, बड़ा बवाल हुआ। उसके बाद दोस्तों एक खबर आई हमारे पास कि जितने भी वैसे लोग जो बड़े नाम के लोग हैं, जो बड़े व्यवसायी हैं, जिनका कारोबार है और जो अपराधियों के रडार पर रहते हैं, अपराधियों के निशाने पर रहते हैं, उनका एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग हुआ था पुलिस के किसी बड़े अधिकारी से। अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनकी जब बैठक हुई, बातचीत हुई, तो पटना के वो अधिकारी हैं, उन्होंने उन तमाम लोगों से कहा कि देखिए, स्थिति ऐसी है कि हमारे नियंत्रण में कुछ है नहीं, पुलिस के कंट्रोल में कुछ है नहीं, आप अपनी सुरक्षा का, अपने जान माल का सुरक्षा आप खुद कीजिए। पुलिस की स्थिति ऐसी है, मतलब पटना की स्थिति ऐसी है कि हर गली में 2000, 3000, 5000 पैसे लेकर शूटर बैठे हुए हैं गोली मारने के लिए। मतलब 5000 रुपये दीजिए, शूटर किसी को गोली मार देगा। कोई स्माइकियर है, कोई गंजेड़ी है, कोई नशा करने वाला है, एक से एक तरह के क्रिमिनल होते हैं। वे ऐसे लोग हैं जिन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, पुलिस भी उन पर नकेल नहीं कर सकती है। तो आप खेल अब दोस्तों समझ लीजिए। ये 3 खबर मैंने आपको बताया, पारस का वीडियो दिखाया, एडीजी साहब का बयान सुनाया, और ये तीसरा खबर बताया जिसमें बिहार के वैसे लोग, नामी गिरामी लोग, जिनकी जान को खतरा है, अपना सुरक्षा आप खुद कीजिए, घर में ताला मारकर सो जाइए, बाहर निकलना बंद कर दीजिए, पुलिस जिम्मेदारी नहीं लेने को तैयार है। चलिए अब दोस्तों आइए कि बिहार में ये क्राइम हो कैसे रहा है। 2005 से 10 के बीच तो हुआ नहीं, 2005 से 13 कहिए, 2013 तक तो ये हुआ नहीं, 14 के बाद अचानक से क्राइम बढ़ने लगा। और आज तो स्थिति ऐसी है, सच में स्थिति ऐसी है कि कब कहां किसका हत्या हो जाएगा, किसका मर्डर हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। किसी के लाइफ का कोई सर्टेनिटी नहीं है। पुलिस भी कह रही है इस बात को। बिहार में दोस्तों हो क्या रहा है देखिए, और ये हत्याएं हो कहां से रही हैं? शराब माफिया, भू माफिया और बालू माफिया, ये 3 गिरोह बिहार में ऐसा है जो इस सारे अपराधों को कांड करवा रहा है, कृत्य करवा रहा है। मुख्यतः यही लोग हैं, वैसे निजी तौर पर भी क्राइम होता है, लेकिन ये 3 माफिया, बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया। अब खेल समझिए। बालू माफिया किसके संरक्षण में चलता है, भू माफिया किसके संरक्षण में काम कर रहा है, और शराब माफियाओं को कौन प्रोटेक्शन दे रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिहार में दोस्तों उद्योग तो है नहीं, रोजगार तो है नहीं, कंपनी है नहीं, बड़े बड़े व्यापारी हैं नहीं, तो सरकार को पैसा आएगा कहां से? सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो विपक्ष में लोग बैठे हैं, जो नेता हैं, सीधा तरीके से समझिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप इस बात पे गौर करिएगा, पैसा का उगाही होगा कहां से? आज अगर बिहार में शराब खुल जाए,
सिर्फ शराब खुल जाए तो क्या शराब माफिया टिक पाएंगे? बालू माफियाओं को संरक्षण कौन देता है? बालू में कमीशन कौन खाता है? कहां तक पहुंचता है वो पैसा? कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व हैं? जरा इसकी एक बार फाइल खुले और पड़ताल हो जाए तो शायद हमाम में सभी नंगे पाए जाएंगे। आज अगर नीतीश कुमार सिर्फ चाह जाए और बिहार सरकार अगर चाह जाए कि बालू माफियाओं पर नकेल कसना है, कसा जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा नेक्सस उसमें काम करता है, मैं अधिक नहीं बोलूंगा, इस पर आप समझ लीजिए। और वही गुणागणित दोस्तों मिला जुला कर भू माफियाओं का है। नीतीश कुमार 2013 तक वो नीतीश कुमार जिन्होंने आज के पुलिस बल से आधा पुलिस बल था 2012-13 तक, उसको लेकर नीतीश कुमार ने जिस तरह का नकेल कसा था अपराधियों पर, आज उससे दोगुना हो गया। मैं एक आंकड़ा आपको बताता हूं। साल 2000 में जब नीतीश कुमार नवंबर के महीने में शपथ लिए थे तब बिहार में कुल पुलिस बल की संख्या थी 42,000। आज 2025 में वो 1,40,000 हो चुका है, मतलब लगभग 2.5 गुना। लेकिन क्राइम भी उससे 2.5 गुना बढ़ चुका है। तो आखिर हो क्या रहा है? मैंने क्या कहा कि सरकार के पास या नेताओं के पास, बड़े बड़े मंत्री भी इसमें सम्मिलित हैं, उगाही का दूसरा कोई तरीका नहीं है। बिहार में राजनीतिक पार्टी चलानी है भाई, खर्चा है। देखिए मैं थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ और खुलकर बोलता हूँ क्योंकि हकीकत बिहार की यही है। अभी गुजरात तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी को केंद्र का चुनाव लड़ना है, तो वहां पे तो भाई इतने बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं, अंबानी अडानी दे दिया पैसा, बड़े बड़े कंपनी जो है वो दे देते हैं, फंड कर देते हैं पार्टी फंड में। लेकिन बिहार में तो वो कैलकुलेशन है नहीं। तो बिहार में चुनाव कैसे लड़ना है? इन्हीं के बदौलत। आपने कभी दोस्तों नीतीश कुमार का फोटो देखा है क्या किसी बड़े व्यापारी के साथ? नीतीश कुमार दिखते किसके साथ है? कभी अनंत सिंह के साथ। अब कोई बिहार की पार्टी हो, आप लोजपा ही देख लीजिए ना, जितने बड़े बड़े बाहुबली हैं सब उस पार्टी में पाए जाएंगे। अब भाजपा देख लीजिए, कोई पार्टी उठाकर देख लीजिए, ये जदयू के साथ कोई अपवाद नहीं है। तो यहां पर गुजरात में नरेंद्र मोदी के अगल बगल हमेशा इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, इस तरह के लोग दिखते हैं। उस राज्य का वही कैलकुलेशन है। बिहार का अलग समीकरण है। और बिहार में ये जो बड़े बड़े माफिया हैं, ये बचते कैसे हैं? जात के नाम पर, सिर्फ जात के नाम पर। क्योंकि अगर उनको छुइएगा तो उनका जात नाराज हो जाएगा, और जात नाराज होगा तो वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। तो ये बहुत बड़ा खेल है। और सच में जो स्थिति आज पटना और बिहार की बनी हुई है, आपको सचेत रहना है, आपको अलर्ट रहना है। कब कौन कहां से आकर गोली मारेगा ये किसी को नहीं पता है, और इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, ना पुलिस ना सरकार। बस कुछ खबर चलेगा, अखबार में छप जाएगा, भी अगर बड़ा कुछ खबर हुआ तो फ्रंट पेज पे तो नहीं छपेगा, कहीं कोने में आपका खबर छपेगा। इसलिए खुद सुरक्षित रहिए और कोशिश कीजिए कि जितना अधिक से अधिक आप घर में रह सके। बिहार पुलिस ये बात कह रही है, और किसान तो अपराध कर ही रहे हैं। तो मिला जुला कर दोस्तों स्टोरी यही है, कहानी यही है बिहार की। अब इस मुद्दे पर इस बार चुनाव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अपराध सच में बेलगाम है। मतलब 2005 के पहले जिस तरह की स्थिति बनी थी 2004 और 2005 के बीच, जब राबड़ी देवी का विदाई हुआ, वैसी ही स्थिति आज फिर 2025 में बनते हुए दिख रही है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। अभी टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।